Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराक में खुश आमदीद एंड लेट्स स्टार्ट आवर शो। आज जो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ के लिए होगी, इसलिए कि पाकिस्तान डायबिटीज़ के पेशेंट्स के हवाले से उन ममालिक में है दुनिया में जो कि जहाँ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन इफ़ नॉट सेकेंड वो जो है वो शुगर का शिकार है और ज़ियाबीतीस जो है उसका मरीज़ है। सो इन लोगों को दांतों के क्या मसाइल हो सकते हैं, उनसे कैसे डील किया जा सकता है और उनसे जो इलाज के साथ साथ उनसे बचाव कैसे मुमकिन है, ये जानने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है डॉक्टर अवैस आफरीदी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही। एक तो शुगर खुद एक मसला तो है ही, जी, लेकिन बिल्कुल। इसका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता जी, है। बिल्कुल। हमने आंखों के ऊपर भी शुगर के असरात और उसके ऊपर भी बात की, मैं चाह रही थी आज दांतों के हवाले से बताइए कि शुगर के जो मसाइल और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दांतों में कैसे आती हैं। अच्छा, शुगर जो है ना दांतों पे बहुत ज़्यादा असर करता है, जिस तरह और बॉडी पे करता है ना तो दांतों पे बहुत ज़्यादा करता है। दांतों पे भी करता है, बोन पे भी करता है, मसूड़ों पे भी करता है। अच्छा, उसमें आप अगर आप दांत साफ़ ना रखें, उसमें थोड़ा भी गंद फंस जाए तो वो आपका मसूड़ा ज़ख्मी कर देगा और बोन जो है ना आराम आराम से खाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। बोन आराम आराम से ख़त्म हो जाएगा और दांत जो है ना खून भी आना स्टार्ट हो जाएगा मसूड़ी से। एक टाइम आएगा, कल भी मैंने एक दांत निकाला है, बिल्कुल आप हाथ से हम निकाल देते हैं, इतना वो लूज़ हो जाता है, सारा बोन उसे चला जाता है। सही। तो ये इसका एक बहुत बड़ा सा इशू हो जाता है दांतों में, जो बोन एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, ये कोई शुगर का खास रेशो है, तनासुब है जिसके बाद ये होता है, या टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ किसी भी को हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है? किसी उम्र भी, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, हमने इस तरह पेशेंट भी देखे हैं कि जिसको डायबिटीज़ है और उसके दांत जो है ना नॉर्मल बंदे से भी अच्छे हैं, हेल्दी है, गम्स ये हेल्दी है, कौन से बोन लोग हेल्दी, हैं? तो वो मेंटेन रखते हैं। कैसे? मतलब आप उसको साफ़ रख के मेंटेन रखे, जो जिस तरह मैं हूँ, फ़र्ज़ करें अगर मैं एक आध दिन ब्रश ना भी करूँ तो कुछ दिन तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको रेगुलर ब्रश करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए डेंटिस्ट को, कहीं काना नहीं पसना चाहिए, कैलकुलस नहीं होना चाहिए, प्लैक वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, सही। तो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका शुगर होगा तो दांत ख़त्म होंगे। सही। आप मेंटेन रखोगे, कुछ नहीं होगा, फिर मतलब बहुत अरसे तक चलेंगे। मेंटेनेंस बताइए कि उसके लिए उसे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। मेंटेनेंस तो देखो ये कि आप कोशिश करें हर 6 माह बाद या 1 ईयर बाद आप डेंटिस्ट को चेक कराएं। भले फर्स्ट मसला कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है या हो रहा है, बिल्कुल उनको चेक कराएं। दूसरा, आप देखिए कि आपके मसूड़ों से खून आना या कुछ चीज़ तो नहीं आ रहा, अगर वो है तो वो भी आप डेंटिस्ट को चेक कराएं। तीसरा, आप ब्रश रेगुलर, मतलब रात को सोने से पहले करें, सुबह नाश्ते के बाद करें। कोशिश करें माउथ वाश थोड़ा इस्तेमाल करें, रेगुलर बेस पे नहीं, क्योंकि उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन माउथ वाश भी महीना हफ्ता इस्तेमाल कर दिया, 1.5 हफ्ता इस्तेमाल कर दिया, फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर इस्तेमाल कर दिया। इस तरह कहीं खाना आपका पसता है तो उसके लिए फ्लॉसिंग कर दो, ठीक है, खाना पसने नहीं देना, फ्लॉस वगैरह किया करो। इसके अलावा आप जो है फ़र्ज़ करें खाना वैसे खा लिया तो आप कोशिश करें उसके बाद खुली किया करो, अगर ब्रश ना भी कर सकते हो तो खुली तो लाजमन किया करो। ठीक है, तो ये इसका प्रोटोकॉल थोड़ा करें ना तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल से। आपने भी माउथ वॉश की बात की, मुझे याद है कि देहातों वगैरह में लोग मिसवाक किया करते थे, और यूजुअली पंजाब के इलाकों में नीम की मिसवाक जो है वो बहुत कॉमन, या फलाई की मिसवाक जो है बहुत कॉमन यूज़ होती थी। और इनके जो जो एंटीबैक्टीरियल भी है ये, एंटी फंगल भी हैं ये, तो उसका जो मुंह में एक स्वाब सा बनता था, सो उसके अंदर ये तमाम इफ़ेक्ट्स होते थे। तो वो जो आप माउथ वॉश कह रहे हैं उससे ये बेनिफिट्स मिल जाते थे, लेकिन अब लोगों ने ये मिसवाक वगैरह इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, कम हो गया है। एक तो अवेयरनेस नहीं रही, दूसरा लगता है लोगों को बड़ा पेंडू है। सो आप बताइएगा कि इन एज़ कम्पेयर टू हम आर्टिफिशियल कोई भी माउथ वॉश बड़ा महंगा सा ख़रीद के लेके आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है एंटी बैक्टीरियल, हाँ जी। और उसके जो है अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जी, एज़ कम्पेयर टू कि आप नेचुरल नीम की अच्छी सी एक मिसवाक जो है वो यूज़ कर लें और आपको एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल तो वहाँ से भी मिल जाएगा। सो आप एज डेंटिस्ट कैसे मैं देखते तो हैं? नीम से भी आपको अच्छी चीज़ दिखाऊं जो हर जगह अवेलेबल है, हर किचन में अवेलेबल है। आप नमक ले लें हाँ, और नीम गर्म पानी में डाल के उसके साथ कुली करिए, ये भी एंटीसेप्टिक हो जाता है, ये भी माउथ वाश की एंटीसेप्टिक। तरह काम करता है। बिल्कुल सही। बेहतरीन चीज़ है। सही। हाँ, घर में घर में लेकिन डॉक्टर साहब इस चीज़ को, मतलब मिसवाक के क्या आपको लगता है बेनिफिट्स हैं, और कैसे आप लोग उसको क्यों नहीं इतना प्रमोट करते? हाँ करना चाहिए, लेकिन देखो डिजिटल जो मार्केटिंग आई है वो जो है ना, छोड़े डिजिटल मार्केटिंग को, आप तो बताएं ना कि यार वो ये तो चीज़ अच्छी है। टूथपेस्ट वगैरह ने बहुत पकड़ लिया ना। पकड़ लिया, हाँ। मसवाक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक तो सुन्नत है, जी। इससे तो हम हट ही नहीं सकते ना कि बिल्कुल मसवाक करना बहुत ज़बरदस्त है। हमें सिर्फ दांत साफ़ करने चाहिए,
ज़रूरी नहीं कि आप टूथपेस्ट से करेंगे तो वो हो गए, मसवाक से करोगे नहीं। मसवाक के और भी बहुत फ़ायदे, जरासीम वगैरह इनके फ़ायदे काफ़ी है, लेकिन बेस्ट है मसवाक लाजमन। अगर आप चाहते हैं, मैं तो अक्सर मरीज़ को कहता हूँ कि आप इस तरह करें, एक कम्बिनेशन रख दें, रात को आप ब्रश किया करें, दिन को जो है ना आप मसवाक यूज़ किया करें। आप यकीन करें कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ना दांतों का। सो एक दिन मैं स्माइल करी थी तो एक उन्होंने मुझे पूछा कि आपने दांतों को ज़रूर पॉलिश करवाई है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करवाया। नहीं नहीं नहीं, दांत आप बता नहीं रही हैं। मैंने कहा मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है। मैं आई एम फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने तो सुख चैन की जो है ना मिसवाक में बहुत उसकी शौकीन हूँ, अच्छा। बिकॉज वो दांतों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शाइन एंड लस्टर है वो नहीं है, आप बता नहीं रही हैं। मैंने कहा नहीं, आप करके देख लें। सो मुझे लगता है कि एडवोकेट करना चाहिए आपको इन चीज़ों को, जो हमारी नस्लों से एक चीज़ चली आ रही है। और इनके जो स्वाब्स, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, जी, एंटी फंगल भी होते हैं। ये बिल्कुल। सिर्फ आपके दांतों के लिए नहीं है, आपकी माउथ की जो बैड स्मेल्स हैं या हाँ, बहुत और चीज़ें जो खत्म बहुत करते सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्सर्स वगैरह या गंदे बैक्टीरियाज हैं, उन सबको ख़त्म करते हैं। लेकिन एक मसवाक का एक और भी, मसवाक अगर करना भी है तो फिर थोड़ा प्रॉपर करना चाहिए। अच्छा, वो कुछ कैसे? लोग जो करते हैं ना, सिर्फ बस आगे 2-3 दांत करके ना, हाँ, छोड़ देते वो बस कह रहे हैं वो सुन्नत पूरी होगी ये। लेकिन फिर अगर आपने दांतों के लिहाज से कर रहे हैं तो फिर पूरा करें, जिस तरह आप ब्रश करते हैं, अंदर बाहर पीछे सब दांतों पे मसवाक करें। एंड देन उसको ना इतना जालिमाना नहीं रगड़ना चाहिए। हाँ जी। इट्स जस्ट स्लो, नहीं वो नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो इस तरह वो डाइट वाले इधर स्मोक करें इस तरह चीज़ तो नहीं कि हम उसके ज़ोर से करें, उसके भी नुकसानात होते हैं। आप नॉर्मल तरीके से करें, लेकिन पूरे दांतों पे करें। बिल्कुल। हाँ, 1-2 दांत पे नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि डायबिटीज़ के वाले लोग भी अगर ये वाली चीज़ें यूज़ करें तो उनको भी शायद फ़ायदा हो, बिल्कुल फ़ायदा है। मुंह के अंदर जो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज होते हैं एक्चुअली तो वो हैं जो कि ख़राब कर रहे होते हैं हर चीज़ देखो, को। दांत में इस तरह कोई चीज़ नहीं है कि वो बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड दांत ख़राब करते हैं। हाँ, तो आपने अगर बैक्टीरिया को किल कर दिया तो दांत आपके सेफ हो गए। बिल्कुल सही, तो ये एक पूरा वो है। ये प्रोसेस है। जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं, जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें लगता उनके ट्रीटमेंट्स भी नहीं हो सकते ना, नहीं, क्योंकि ये मैं आपकी बात काटता हूँ। ट्रीटमेंट देखो, हर किस्म की बीमारी में आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये गांव में या जो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है या वो ये कंसेप्ट निकाल देते हैं कि भाई शुगर है, ये ना करे, शुगर है दांत ना निकाल। अच्छा, एक शुगर कई पेशेंट, लोगों को मैंने सुना है कि शुगर थी, दांत निकाल दिया, जख्म ठीक ही नहीं हुआ, जख्म हील वो ही मैं नहीं आपको हुआ। बताता हूँ कि क्या करना है, हाँ। किस तरह कब निकालना है। अब फ़र्ज़ करिए शुगर है मेरा और मुझे दांत में दर्द है, तो क्या मैं मरते दम तक वो दर्द बर्दाश्त करूँगा? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। हमें क्या करना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल है अपना, वो फॉलो करना चाहिए। मैं रात को, कल भी मैंने एक शुगर के पेशेंट का निकाल दिया, तो वो एक प्रोटोकॉल है जो हमें बताता है वो करो, कुछ भी नहीं होगा, आप शुगर निकाल। इसका मैं आपको बताता हूँ प्रोटोकॉल क्या है। सबसे पहले तो अगर आपके पास पेशेंट आए ना, तो आपने उसको कहो भाई आपने खाना कब खाया, ये पूछ लो। अगर खाना नहीं खाया, टाइम हो गया, तो उसका फिर फास्टिंग शुगर चेक करें। खाना खाया है तो 2 घंटे हो गए, कितना हो गया, उसके बाद रैंडम शुगर हम उसको कहते हैं, वो दोनों चेक करें। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आ गया दोपहर को, तो उसने खाना खाया होगा लाजमन, तो उसको कहो आप जाके शुगर चेक करें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एंटीबैक्टीरियल कवर दिए बगैर दांत कैसे निकाले जा सकते हैं? पहले थोड़े दिन पहले तो देना ही पड़ती है वो ना भी एक medicine? पुराना कंसेप्ट था कि पहले एंटीबायोटिक दे दे और फिर ज़ख़म ठीक होने दे और फिर ये करे। आजकल जो है ना, आज आ गया ज़ख़म है, आज ही हम निकाल देते हैं। आज ही निकाल देते हाँ, हैं। उसके बाद अल्लाह जाने तो मरीज जाने। नहीं अब मैं आपको बताता हूँ ना। अब फ़र्ज़ करें एक इन्फेक्शन है, हाँ। ठीक है, अब आप मेरे पास आ गए, आप शुगर नहीं है आपको, वैसे आप आगे कि इन्फेक्शन है, मैं आपको पहले वो पुराना था कि इसको 1 हफ़्ता एंटीबायोटिक खिलाओ। जी। 1 हफ़्ता आपने एंटीबायोटिक खिला दिया, ज़ख़म खुश्क कर दिया, सब कुछ। फिर मेरे पास आ गई, दांत निकाले, फिर मैंने दांत निकाल दिया, फिर आपको 4-5 दिन की एंटीबायोटिक लिख गई। तो एक आपको एक पैसों का भी लोड पड़ गया, स्टमक पे भी लोड पड़ गया। एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। आजकल अगर आप फर्स्ट डे पे निकाल देती तो सोर्स आपने ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है ना, डेंटिस्ट को ये भी लगता है कि इसको एंटीबायोटिक लिख दी ना तो इसके दांत का दर्द ठीक हो जाना, फिर इसने नहीं आना 6 महीने जब तक दोबारा दर्द ये नहीं तो होगा। है। तो आ गया है तो अब इसको पहले निकाल दो, बाद में एंटीबायोटिक। नहीं, वैसे ये तो मैं कह रहा, लेकिन एक कंसेप्ट आप सही कह रहे हैं। हमारा ये वो है, हम सिर्फ स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पेशेंट का दर्द खत्म करो, वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। हाँ। प्राइवेट सेक्टर में फिर भी कभी कभार अक्सर आ जाते हैं, उसमें गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सही इसीलिए डॉक्टर्स ने देखिए अपना रिजीम ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा आया पर पहले दांत निकालो इसका। नहीं, देखो वो हम कहते हैं ना, किताब कहते हैं सबसे पहले आप रिमूव करो सोर्स। हाँ जी, इन्फेक्शन, पेन। सोर्स हमारे फर्ज करे क्या, दांत में कीड़ा लगा है, जी। उसने नर्व को इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे लेकिन सिर्फ वो इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेंगे। सोर्स आप अभी तक आपका पड़ा है,
आप सोर्स फर्स्ट डे पे रिमूव कर दें, ठीक है, वो इन्फेक्शन और वो एक ये कम डोज में प्रोटोकॉल खत्म हो हमारे जाएगा। यहाँ पर ही है, इंटरनेशनली तो ऐसे नहीं है। इंटरनेशनली तो आज भी वो पहले एंटीबायोटिक कवर देते उधर हैं तो and देखो then- रश भी होता है ना, उधर तो एक ही इश्यूज भी होते हैं हाँ। जो मतलब उसको रश की वजह से भी वो अपॉइंटमेंट देता है। आप कोरोना में देखो ना, सिर्फ पेनाडॉल से चला रहे थे चला काम, रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक और बहुत बड़ा मसला वही जो मैं कह रही थी कि शुगर पेशेंट जख्म हील ही नहीं हुआ, निकाल दिया, आपने कहा कि वो भी कवर हो जाता है नहीं, अगर आप उस टाइम ना निकालें ना, अगर शुगर लेवल ज़्यादा है। ठीक है। शुगर आपने सबसे शुगर कंट्रोल होना चाहिए जब आप दांतों का हाँ ट्रीटमेंट जी, करा रहे उस हैं, टाइम और कंट्रोल। उस वक्त या फिर कोई नहीं उस वक्त पीछे? कंट्रोल करे, बाकी फिर थोड़ा चल जाता है, उस वक्त कंट्रोल होना चाहिए। उन दिनों में कंट्रोल होना उन चाहिए, दिन मतलब उस टाइम, उस टाइम पे। अगर फ़र्ज़ कर आप मेरे पास आई ना कि डॉक्टर साहब मैंने सुबह शुगर चेक किए और नॉर्मल है और मेरे पास 2 बजे आ गई, तो वो कंसिडर नहीं होगा। 2 बजे नॉर्मल होनी चाहिए। 2 बजे नॉर्मल, आप फ़ौरन आके शुगर चेक करें, फ़ौरन मेरे पास है डॉक्टर साहब ये शुगर मेरा है ये। और दूसरा उसको कोशिश अब उसको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में आ रहा है उसको आप अपना नॉर्मल खुराक ले लें, थोड़ा सा जो आप खाती है, और अपनी शुगर की जो दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, वो ले ले, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाए, वो और शुगर टेस्ट करे आ जाए, फिर उसको ज़्यादा वेट भी ना कराए, ज़्यादा वो डिप्रेस माहौल भी ना दे, उससे भी शुगर लेवल थोड़ा सा। अरे दांतों के जो मसाइल हैं ज़्यादा हम सीनियर सिटीजन्स के उस पर डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस एज में जब आपको शुगर हो जाती है या खुदा न खास्ता आपको दिल के कोई मसला है तो भी ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो हैं वो भी ले रहे होते हैं, तो खून तो वैसे ही पतला होता है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? तो वो फिर देखो आपने वो कार्डियक का इशू वो कर दिया, तो वो हमने फिर अगर पेशेंट कार्डियक भी है तो उसका फिर हम कार्डियक देखना चाहिए। सबसे पहले हमने उसका हाइपरटेंशन चेक करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कितना है, आया नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, फर्स्ट। दूसरा हमने क्या चेक करना चाहिए कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं कार्डियक। आजकल देखो एक और बात भी आपको बताऊं, रिसर्च काफ़ी हो गई ना, अब लोग पहले स्प्रीन बंद कराते थे जी। आजकल लेटेस्ट रिसर्च करती है, कोई ज़रूरत नहीं स्प्रीन बंद करने की, आप एक्सट्रैक्शन कर ले। हाँ, जो ब्लड थिनर ले रहा है, वारफरीन वगैरह ले रहा है, उसको चलो बंद करें, वो भी फिर आपने INR चेक करना है, INR का तकरीबन 2.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन स्प्रीन मैं खुद नहीं बंद कर रहा आजकल। ठीक है। मरीज़ आ गया कार्डियक पेशेंट है, पूछता हूँ हाँ बाईपास किया है, स्टंट वगैरह ये वो सब देखता हूँ, कितने टाइम पहले हुआ है, क्या हुआ है। अगर सारा मेरे मतलब उसके मुताबिक ठीक है और स्प्रीन ले रहा है तो कोई ज़रूरत है, मैं उसी टाइम निकाल देता हूँ दांत। अच्छा। हाँ, स्प्रीन का कंसेप्ट भी पुराना हो गया, ठीक है। क्योंकि स्प्रीन अगर आप बंद भी करें उसका कितनी दिन इफेक्ट रहता है तो फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ठीक है। तो वो फिर हम आपकी बात जो फिर वारफरीन है तो उसका फिर हम INR चेक करके ना देख सकते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि हर डिजीज़ के साथ इलाज हो सकता है, लेकिन अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। ठीक है। बाईपास भी किया है तब भी हो सकता है, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी की है तब भी हो सकता है, लेकिन उसके फिर हम देखेंगे कि किस तरह करना है। बिल्कुल तो सही। ये उसका वो है। थैंक यू सो मच। हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, लेकिन दांत आप यकीन कीजिए कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हेल्दी दांत, कि अगर आपके हेल्दी दांत होंगे तो आप खाने को अच्छी तरह चबा सकेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म का खाना जो है वो खा सकेंगे, जिससे आपकी सेहत और ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहती है। सो एक्चुअली ये फ़र्स्ट आपका स्टेप है टूवर्ड्स बेटर हेल्थ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैज़ आफरीदी, आप हमारे साथ रहे और आपने हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी मेहमान से। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।